अरे साधारण नहीं, बहुत बड़ा चोर है वो। तो खाली बहरूपिया है नंबर 1 का। वो कभी मुद्दे पे बात नहीं करता। गुजरात भज रहा है, हमारी यूपी में भाग के गया था, गाड़ में लात पड़ी, भाग के आ गया दिल्ली। हम फ्री वाला काम वो रुपए दे के हो रहा है, इस वजह से हम लोग केजरीवाल को अब वोट नहीं देंगे। केजरीवाल जी को केवल अपना उल्लू सीधा करना है और कुछ नहीं करना है। बस जब चुनाव आता है तो ऑटो वालों को पकड़ लो। तो इनको सरकार चलानी नहीं आती, इसलिए मैं ना इनको किसी मामले में वोट नहीं दूंगा, ना विधायकी में, ना एमएलए में, ना नगर निगम में। दिल्ली नगर निगम चुनाव की कवरेज के लिए हम लोग आज वसंत कुंज इलाके में आए थे और काफ़ी संख्या में ऑटो वाले मिले। उन्होंने अपनी जमकर राय रखी और ज़्यादातर ऑटो वालों का मानना है अरविंद केजरीवाल सरकार ने उनका भला नहीं किया, इसलिए वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ एमसीडी में जा रहे हैं। विनय सिंह। ऑटो वाले ने अरविंद केजरीवाल को लगातार सत्ता में बैठाए रखा और जाके गुजरात में भी लगातार वो दावा कर रहे हैं जो दिल्ली के ऑटो वालों का मैंने भला किया है, अब गुजरात के ऑटो वालों का भला करने का समय आ गया है। क्या कहेंगे? दिल्ली के ऑटो वाला मैं भी हूँ और जो केजरीवाल ने पहले बोला था वो सच्चाई वो तो अब दिख रही है रोड पे सबको। जहाँ हमारी 200 रुपये में गाड़ी पास होती थी वो आज 800 रुपये लग रहे हैं। और बाकी जो चीज़ में हमारा काम जो सरल हो जाता था वो वहाँ उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। ऑटो वाला पढ़ा लिखा कम होता है, सब लोगों को मालूम कि ऑटो लाइन में है तो कम ही पढ़ा लिखा होगा, तो वहाँ ऑनलाइन के चक्कर में हमारा काम फ्री वाला काम वो रुपए दे के हो रहा है। इस वजह से हम लोग केजरीवाल को अब वोट नहीं देंगे। और बाकी काम भी हमारा थोड़ा बहुत जो गाड़ी जो थी पहले मिल जाती थी मुझे 3-4 लाख रुपए में, आज गाड़ी मिल रही है मुझे ऐसे 7 लाख रुपए में। उसके बाद ब्याज लगता है उस पर, क्योंकि रुपए नहीं होता है हम लोगों पे। 2-2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके 5 लाख का ऑटो का केस करवाते हैं। उसका 5 लाख का जब केस करवाते हैं तो 5 लाख का केस एक रूटीन में फ्री नहीं कर पाते हैं, फिर उस पर करवाना पड़ता है। तो आधी उम्र तो हमारी इसी में निकल जा रही है। उसके बाद बोल रहे हैं कि बच्चों को ये फैसिलिटी दे रहे हैं। वो तो मैं जो सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाया यार, बच्चा भेजता हूँ सरकारी स्कूल में टीचर ही नहीं है। वो तो दावा करते हैं सरकारी स्कूल में, वो दिखाने के लिए बोलते हैं। अभी चलो आपको दिखा दें, बच्चा 2nd क्लास में, उसे ABCD नहीं आ रही, बोलते हैं मेरा बच्चे बहुत पढ़ाता हूँ। तो अभी आप चलो, बच्चा 2nd क्लास, हम लोगों के ही बच्चे पढ़ते और किस में पढ़ते, वहाँ कोई बाहर का बच्चा नहीं आता, ना बिजनेसमैन का आता, ना पैसे वाले लोगों को, हम लोगों के बच्चे आते। बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के लोग। हाँ, बस बोल देते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, दिखाने के लिए कुछ है। वहाँ जब बच्चा भेजते हैं उसके बाद कुछ और। तो दावा तो लगातार वो कर रहे हैं जो ऑटो वाले। तो दावा मैं भी ऑटो ही वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने वोट दिया था पहले उनको, उनकी जो जिस हिसाब से उन बातचीत करते थे वोट दिया था, मैंने वोट दिया, लेकिन अब वोट नहीं देंगे क्योंकि बोलने वाले कुछ और है और करने वाला कुछ और। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? और आप जो और कुछ समस्या आपको ऑटो वाले की? बाकी समस्या तो यही है जो ऑटो महंगा है, हमारी सवारी सब बस में फ्री जा रही है। बस का मीटर का किराया बढ़ाया, बोला बढ़ा दिया। अब LG के पास कहाँ गए मालूम नहीं। गैस हमारी जो 45 रुपए की मिलती थी पहले केजरीवाल ने कम की थी, अब उठा के 80 रुपए कर दी। तो भाड़ा भी बढ़ाने वाले, भाड़ा बोला है बढ़ाने वाले, बढ़ाया है नहीं। सवारी बोलती भाड़ा नहीं बढ़ेगा, रुपए नहीं देंगे, पता नहीं कब बढ़ेगा। जब बढ़ा ही नहीं है तो हम क्या बोल रहे हैं सवारी से। गैस बढ़ गया है और सिलेंडर की गाड़ी बढ़ गया है। लेकिन आप कुछ बोलेंगे? बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र सिंह। ऑटो वालों ने ही तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, लगातार वो दावा घूम घूम के बता रहे हैं। अब बना दिया उसी का तो वो फायदा उठा रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। हाँ 3 बार बनाए, हाँ CM बनाए ना 3 बार। हाँ बनाए। दावा करते हैं ऑटो वालों ने पहले सहयोग किया, उम्मीद लगाई थी कि हाँ केजरीवाल जी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ अच्छा ना करने के बजाय आज ये नतीजा सामने आ गया। जो ऑटो वालों को धक्के खाने पड़ रहे हैं रोड पे। CNG 80 रुपये किराया फेयर बढ़ा, अभी कोई इसका चार्ट नहीं आया, ना कोई मीटर रिवाइज हुआ। यही बोलना है केजरीवाल जी से। अब चुनाव आता है तब ये दिखाते हैं कि ऑटो वाले के कितने मतलब ये हिमायती हैं, कितने चाहने वाले हैं। ये केवल सब राजनीतिक दांव पेच है, इसमें दिखाने का कुछ
खाने का कुछ और होता है। केजरीवाल जी को केवल अपना उल्लू सीधा करना है और कुछ नहीं करना है। बस जब चुनाव आता है तो ऑटो वालों को पकड़ लो, जैसे गुजरात में के ऑटो वालों के यहाँ खाना खाया, ऑटो वालों के साथ घूम रहे हैं। दिल्ली में भी ऑटो वालों के साथ रहे, जबकि ऑटो वालों का मतलब इनके प्रति ना के बराबर व्यवहार है। बिल्कुल कोई चाहता ही नहीं है कि अब केजरीवाल जी को चाहे। और ऑटो की वर्दी में ये तमाचे भी खा चुके। बुराड़ी में एक अथॉरिटी, वो क्या नाम है, जनसभा हुई थी, उसमें केजरीवाल जी को तमाचा लगा था। वो कितने दिया था? अब ये मतलब आरोप लगा दिया कि बीजेपी वालों ने ये घटना करवाई थी। लेकिन अब ये क्या सच्चाई है वो तो राजनीति दांव पेच, उसमें कोई पता नहीं लगता किसने क्या करवाया। अब केजरीवाल जी तो मतलब अपना उल्लू सीधा करने में लगे। 7 लाख की गाड़ी है, हम लोग 10 लाख ब्याज लगा के फ्री करेंगे, तब तक का और गिर जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ी निकाल दी, बैटरी वाले रिक्शे निकाल दिए, इससे हम लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। जहाँ मन हुआ वहाँ रोड पे जाम लगवा देते हैं। ये सब परेशानी हम लोगों की, और क्या है? और कोई परेशानी? और कोई परेशानी नहीं। कौन जो बनेगा परेशानी इस बार? है, मेयर कौन बनेगा? बीजेपी का बनेगा, कांग्रेस का है, मायावती भी मैदान में इस बार है, ओवैसी भी है। कौन मेयर बनेगा? यहाँ दिल्ली एमसीडी में बीजेपी आएगी, हमारा पूरा अनुमान है। अरविंद केजरीवाल तो लगातार अरविंद केजरीवाल अपना केवल बस ताल ठोकते रहे, लेकिन उम्मीद हमें इस बार कम दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने अभी जो फ्लैटों के, जो गरीब लोगों को फ्लैटों की चाबियां भी दी हैं और भी जो काम करके दिखाए हैं, इससे उम्मीद है। वही मकान। हाँ, जहाँ जोगी वही मकान। ये केजरीवाल जी ने मतलब नहीं करके दिखा पाया, जो मोदी जी ने करके दिखा दिया है। तो इसलिए बीजेपी का ही वोट सपोर्ट है हमारा, बीजेपी को वोट दिया जाएगा, बस इतना ही कहना है। आपका क्या नाम होगा? अंकित सिंह। कौन बनेगा मेयर? मेयर बीजेपी ही आएगी। क्यों? मैं तो बीजेपी को वोट देता हूँ। कुछ कारण तो होगा बीजेपी को वोट देने का। अरे अब मैं तो अभी यहाँ नया चलाने आया हूँ, तो अभी तो एक ही महीना हुआ है चलाने के लिए। हाँ, क्या दिक्कत कुछ हो रही है यहाँ पर ऑटो चलाने में? दिक्कत क्या वही है, सवारी किराया नहीं देती है, किराया भी बढ़ा नहीं है, सीएनजी बढ़ गई है, और क्या सब कुछ बढ़ ही गया है वो। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। तो वो अभी एमसीडी का इलेक्शन होने वाला है, ऑटो वाले इस पर किस तरफ जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के आप लोग वोटर रहे हैं। आपको रहे हैं, आरोप लगा रहा था। उस टाइम पे रहे जब रहे थे, लेकिन अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं है। जहाँ तक कि आप देख रहे हैं, ये लाइन लगी हुई है, यहाँ हम लोग लगाते हैं गाड़ी। तो उस दिन वहाँ लगे थे, तो वहाँ ट्रैफिक वाले आए तो बोले मेरे पास कंप्लेंट गई है डीडीए की कि आप गाड़ी भी नहीं लगा सकते यहाँ पे। गाड़ी भी नहीं लगा सकते? 1 घंटे के लिए सिर्फ हम यहाँ खड़े होते हैं, 1 घंटे के लिए। आप यहाँ 5:30 पे आओगे, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी यहाँ पे। उतनी देर के लिए हम नहीं खड़े हो सकते यहाँ। मेरे पास मतलब कभी न कभी ट्रैफिक वाले आते ही रहते, भगाते ही रहते, तो सब लोग भागते चाबी लगा लगा के। ये बात है, इस वजह से ये वजह है, और भी वजह है। और वजह बताइए, वजह बताइए। तो स्टैंड नहीं बन रहा है, कोई स्टैंड है ही नहीं हम लोगों का। स्टैंड कहाँ है? ऑटो वाले का कोई स्टैंड है हमारे ही नहीं। इतनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं, 10 या 5 ऑटो का कोई न कोई यहाँ स्टैंड होना चाहिए ना। जगह तो काफ़ी है ना। तो आप लोगों ने मांग किया था कभी? मांग क्या? मांग तो उनको नहीं नजर आती, जब उनको वोट नजर आता है। देखिए, बोला जाता है जो बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। वो ठीक है, वो कई बार मांगे ऐसी उठी हैं, ऐसी बात नहीं है कि ना हुआ हो ये, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। आके उतरता ही नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला। बीजेपी का बिल्कुल कट्टर। हाँ, सारे ऑटो वाले। हाँ जी। सारे इधर भी और भी लाएंगे, विदाउट ऑटो वालों को भी लाएंगे। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? अनिल भदौरिया जी। क्या रहेगा इस बार? इस बार तो बीजेपी बहुत ही अच्छे बहुमत से जीतेगी। बहुमत से जीतेगी जी। कोई कारण तो होगा? कारण है कि कोई यही सब है, उनकी साफ सफाई देखिए। बीजेपी वाले नगर निगम में हमेशा आए हैं, कांग्रेस की सरकार भी रही तभी भी रहे हैं, कहीं कचड़ा चढ़ा नहीं, गली वगैरह कितनी साफ है, ठीक है ना। हमें सुविधा दे रहे हैं, और विश्व गुरु बैठा हुआ है मोदी जी अपने, उनके ये चेला चपाटे हैं, तो इनको देना ही देना है मुझे। तो मोदी जी तो साफ सफाई नहीं कराते। मोदी जी क्यों? मोदी जी के जब डंडा पड़ता है तो ये चेले हैं, है ना। पंडित जी बोलेंगे मंदिर झाड़ दो, तभी तो मंदिर झरेगा। बड़ा गुरु नहीं बोलेगा तो कैसे मंदिर झाड़ रहे, तब तक तो वो रामायण लिए बैठे रहेंगे।
लोगों को बिजली फ्री मिल रहा है, ये सब गलतियां कर रहे हैं। और फिर ऑटो वालों के साथ तो इतना ही अन्याय हो रहा है, बाइकों को सवारी दे रहे हैं। ये जिसका काम उसी को होना चाहिए ना। चलो ओला उबर वो दे दी थी, कार चला दी, स्कूटी चल रही है, मोटरसाइकिल को भी दे दी, तुम भी सवारी डालो। अब बस फ्री कर दी है, हम लोग किसको कमाएंगे, किसके लिए कमाएंगे? तो इनको सरकार चलानी नहीं आती, इसलिए मैं ना इनको किसी मामले में वोट नहीं दूंगा, ना विधायकी में, ना MLA में, ना नगर निगम में। और जहाँ तक होगा वोटों को काटूंगा और में लाएंगे, उन्हें जताएंगे कि नहीं ये गलत हैं। इस वजह से हमारी इच्छा नहीं है और बीजेपी के कट्टर आदमी। भदौरिया जी नाम हुआ आपका? आप बोलना चाहें, क्या नाम राम हुआ? सिंह भदौरिया। केजरीवाल कभी मुद्दे पे बात ही नहीं करता, सब में बड़ी बात तो है। आप ही की तरह शर्ट रखा है। अरे साधारण नहीं, बहुत बड़ा चोर है वो, तो खाली बहरूपिया है नंबर 1 का। वो कभी मुद्दे पे बात नहीं करता। गुजरात भज रहा है, हमारी यूपी में भाग के गया था, गांड में लात परी, भाग के आ गया दिल्ली। जानते हो, हर साल प्रदूषण के बारे में बोलता है कि पंजाब से आ रहा था। जानते हो, जब कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, अब पंजाब में उसकी सरकार है, तो क्यों नहीं प्रदूषण रोक रहा है? रोकना चाहिए उसे कि नहीं रोकना चाहिए? अब बात नहीं करेगा। जानते हो, इतने दारू के घोटाले होते, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, अभी तक नहीं की। कि हमारे सिसोदिया जी को परेशान कर रहे, हमारे सिसोदिया जी का वो कौन से न्यूयॉर्क टाइम में अखबार में नाम आ रहा है, भोसड़ी के दिल्ली के स्कूलों में टीचर नहीं है। वो तो बता रहे हैं सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूल हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमें पता है। जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं ना, उनके टीचर ही नहीं है। वो बोलता है कि उसका नाम आ रहा है मनीष सिसोदिया का न्यूयॉर्क टाइम में, वो विश्व का सब में वो अच्छा है, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। स्कूल साला नंबर 1 का चोर है और सबसे बेहतर बना रहा है। तो कट्टर ईमानदार इतना तो अमेरिका भी नहीं अपने अखबार की बड़ाई कर रही है, इतना ये कर रहा है। तो कट्टर देशभक्त है, वो देशभक्त है, वो साला बांग्लादेशियों को बुला रहा है, देशभक्त है ये। बता रहा है अपने आप को, दावा वो करता बता रहा है, वो साला मुद्दे पे कभी बोलता ही नहीं, मुद्दे पे नहीं कभी बोल रहा है केजरीवाल, और न बोल पाएगा। जो चोर होता है वो नहीं बोल पाएगा, वो तो इधर की बात उधर करेगा, इधर की उधर ले जाएगा, बोल तो नहीं पाएगा। कौन बनेगा इस बार? बीजेपी आएगी, जानते हो, मोदी विश्व गुरु बनना है भाई। 2024 में भी यही हाल रहेगा। 2024 में तो ये खो जाएगा केजरीवाल, अभी गुजरात में ही खो जाएगा। गुजरात में तो हम रहे हैं 10 साल, मेरे को पता है। गुजरात में चोर आदमी की जरूरत नहीं, गुजरात में आज भी चौकीदार नहीं रखता आदमी, और ऐसे चोर को कैसे रखेगा? कि केजरीवाल जी ये काम नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दे दो, पदभार छोड़ दो, दूसरे को काम करने दो। ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं, ये बात हकीकत है। तो लगातार दावा ये तो कर ही रहे हैं, जो मैंने वो खाली अपने दावे वो अपने दावे दिखाता है केवल, बस और कुछ नहीं करता है। और कुछ वो अपने दावे कर रहा है, पब्लिक तो दावे कर नहीं रही है, पब्लिक उसके सपोर्ट में कहाँ है? हम अपने को बोलते रहे कि हम PM बन जाएंगे, बन जाएंगे। जब लग हमारा पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा, PM कैसे बनेंगे? वो तो कहते हैं सारी पब्लिक दिल्ली के हमारे साथ, और क्या, सारी पब्लिक तो साथ ही है। पब्लिक हमारे साथ है, क्योंकि मैं कट्टर देशभक्त हूँ। देशभक्त है, कट्टर देशभक्त है, तो हमारी यूपी में क्यों नहीं आया? यूपी में आए, हमारी यूपी देश का PM बनाती है, जानते हो, यूपी जैसी राजनीति कहीं नहीं है। अगर वो देशभक्त होते तो यहाँ पर दावा करते दिल्ली में एक बच के जो मौलवी हैं उनका तनख्वाह कर दी उन्होंने, कर दी कि नहीं कर दी तनख्वाह? और जितने मंदिर के पुजारी किसी की तनख्वाह की? क्यों नहीं की? अब वो जानना है, पब्लिक पहली बार में बैठ गई थी, चलो मैंने दिया था वो, बढ़ावा दिया है। मैं उस दिन गया जाफराबाद में, अब नहीं जुम्मा की नमाज शुक्रवार को रोड पे हो रही थी, कम से कम हजारों आदमी रोड में नमाज पढ़ रहे थे। इसका कोई विरोध करने वाला है? कोई नहीं करने वाला। रोड पे नमाज का अदा करी जा रही थी, जबकि बैन है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। केजरीवाल जी की परमिशन के उसमें रोड पे मतलब गुंडागर्दी मान लो, चाहे राजनीतिक गुंडागर्दी मान लो, रोड पे नमाज जाफराबाद और सीलमपुर उधर मैंने देखा आंखों से। मैं ऑटो चलाते हुए जा रहा था, मेरी नज़र पड़ी, कम हजारों आदमी रोड पे नमाज अदा कर रहे थे, जबकि परमिशन नहीं है कि रोड पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो। ऐसा क्यों?
यूपी में कोई पढ़ के दिखाते हैं रोड पे? संभव ही नहीं। बाबा जी के यहाँ यूपी में रोड पे नमाज अदा करके दिखा दो, पता लग जाएगा आटा दाल का भाव। नहीं कर पाएगा क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली में सबकी चलती है, मियाँ लोगों का बढ़ावा है नहीं बनाया था सबसे ज़्यादा। ये संजय सिंह जो है ना, संजय सिंह ने बढ़ावा दे रखा है। मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, जितने भी मंत्री इनके हैं, सत्येंद्र जैन, 2 मंत्री तो जेल में है ऑलरेडी। तो सारे मंत्रालय अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बांट ही रखे हैं, अपने पास रखा कहाँ है? तो इसलिए तो बांट रखे, इसलिए जो मेन चीज है वो तो अपने पास ही रखे है। जो मेन चीज है वो मनीष सिसोदिया के पास और केजरीवाल के पास, जानते हो। और क्या, और तो घास फूस है तो बटोरते रहो, जानते हो। मंत्रालय बांट दिए, मेन राजनीति तो वही कर रहे हैं। वो जेल जेल का नंबर आता है, मनीष सिसोदिया जाओ, वो जेल में से भी चोरी करवा रहा है, मलाई दूसरा, वो जेल में से ठग को भी ठगाई कर रहा है। तो जेल से भी बता रहा है मैं कट्टर देशभक्त हूं। तो जेल जेल में भी ठगाई करवा दी उसने, ठग से ठगाई करवा ली। बताओ, उससे 2 करोड़ रुपए ठग लिए, ठग से ठग, सुकेश से, जानते हो। इसके जो कौन से जैन है, जानते हो, सत्येंद्र जैन, जानते हो, जेल अंदर है, अभी अंदर है। अभी तो वो जेल मंत्री है, जेल में अंदर है, वो मंत्री है, वहाँ से भी कमा रहा है, जानते हो। स्वास्थ्य मंत्री है, जेल मंत्री नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री तो फिर जेल के अंदर है, तो जेल मंत्री ये बता रहे हैं। जेल मंत्री है तो जेल से कमा रहा है, तो वो मंत्री। आप बोलेंगे कुछ? यही बोलेंगे। इधर एक सज्जन बोलने वाले थे, ये देखिए। बोलो, इन्हें बुलाओ। तो आप ये तो बोले, क्या नाम हुआ आपका? रामवीर सिंह। ये बीजेपी के भाई साहब पक्के आदमी है, ये कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले, केजरीवाल के खिलाफ बोले। हम लोग यहाँ जितने भी लोग सब बीजेपी के ही हैं। बात यहाँ पे असली ये है, हमें बीजेपी अच्छी लगती है, इनको केजरीवाल अच्छा लगता है, तो भाई साहब उनसे पूछो। ना कोई बात नहीं, बीजेपी वाले भी बोले, हम तो बीजेपी के खिलाफ ना सुनते हैं ना, बाबा के भक्त हैं, योगी बस योगी बाबा के पुजारी हम लोग। बीजेपी के अलावा दूसरे को वोट नहीं दिया। पीएम बनाएंगे 2024 में। बाबा जी आएंगे भाई साहब, बाबा जी आएंगे, बाबा जी ही आएंगे, और कोई आएगा भी नहीं, कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है कोई। आपको लगता है कोई रिप्लेसमेंट है? अरे मोदी जी तो है ही, उसके बाद की बात हो रही है, मोदी जी के बाद। दावा तो हम बहुत लोग कर रहे हैं, आ गए सब। ऐसा है भाई, हम बाबा के भक्त हैं, तो बाबा के यहाँ जयकारे ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं। केजरीवाल गुजरात में जाकर जो दिल्ली के ऑटो वालों का मैंने भला किया है, जो गुजरात के ऑटो वाले भी हमारा साथ दे, वो लगातार जाके गुजरात में ऑटो चलाने वाले लोगों के घरों पर जाकर खाना खाने का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और लगातार वो कर रहे हैं दिल्ली के ऑटो वालों का मैंने भला कर दिया, आप गुजरात के ऑटो वालों को भला करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठे वादे हैं केजरीवाल के। ये सब यहाँ पर भी ऐसा ही किया था इन लोगों ने, झूठे वादे कर करके ऑटो वालों को गुमराह करके सारा काम किया। ऑटो वालों कुछ नहीं किया है, ऑटो वालों के लिए अन्यथा अब कुछ नहीं है। गुमराह करके सारा काम किया, ऑटो वालों कुछ नहीं किया है, ऑटो वालों के लिए अन्यथा अब कुछ नहीं है। और बीच में कोरोना काल में 5-5 हज़ार रुपये अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मैंने कोरोना में सबको 5 हज़ार रुपये प्रत्येक ऑटो वालों को दिया। जिनके किसी को दिया, किसी को कुछ नहीं मिला। हमें खुद नहीं मिला कि हमारा आधार कार्ड, हम गांव में ही भाग गए तो हमारा आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं था, ना ही हमको मिला। जिन्हें मिला उन्हें मिला, हमें कुछ नहीं मिला। किसी 40% मिला होगा लोगों को, 60% नहीं मिला है। तो इस बार ऑटो वाले हैं किसके साथ? बीजेपी, अब की बार बीजेपी वालों के साथ रहेंगे। बीजेपी वालों के साथ रहेंगे, बिल्कुल। ये लोग कोई सुविधा ही नहीं दी, झूठे वादे करते रहे, इससे तो बढ़िया हम बीजेपी वाले उनका ही साथ देंगे अब की बार। आप कुछ बोलिए, बोलिए कुछ भी, बिंदास होके। क्या कह सकते हैं, इस लाइसेंस में तो मेरे को कुछ भी नहीं आया इस बार। तो वो बोल जो रहा है केजरीवाल जी कि हमने सब ड्राइवर को, ऑटो वाले को हमने दिया, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। हमारे पास लाइसेंस भी था, आज से नहीं बना हुआ है, 2008 में बनवाए थे, और उसके बाद कुछ भी हमें कहीं से भी कोई सुविधा, लॉकडाउन में भी, कोरोना में भी कोई हमें सुविधा लाभ कहीं से नहीं मिला। ना हमारे पास फिलहाल ना राशन कार्ड था, ना कोई ये था। लाइसेंस था हमारे पे, बैज नहीं था।
तो दारू के ठोके तो खुलवा ही दिए। दारू का वो तो मरने के वो बंदोबस्त खुलवा दिए ना। जहाँ बंदा मजदूरी करके, जहाँ उसकी कैपेसिटी था एक क्वार्टर पी के घर में बच्चों के आराम से खा के पी के सो जाने का, लेकिन इनने एक के साथ एक फेरी कितने बंदे के कितने, अब जहाँ बंदे की क्वार्टर की कैपेसिटी है और वहाँ हाफ ले लिया और वो पी लिया, उसकी क्वार्टर गया, वो पीने के बाद घर में कलेज ये वो दुनिया जहान, तो उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है, ना हमें ना हमारे पीछे है। हम देंगे, आगे देंगे, जो हमें अच्छा लगेगा उनका हम केयर करेंगे, लेकिन इस बार केजरीवाल जी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब ऑटो वाले इस बार केजरीवाल के साथ नहीं है, क्योंकि उनने बहुत ही वैसे कहा ये वो जनता बस को ठगा है, उन्होंने ऑटो वालों को ठगा, गुमराह किया जी। आप मेरा लाइसेंस भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फैमिली वाला बंदा हूँ मैं, किराए की ऑटो चलाता हूँ जी। मेरी ऑटो वो खड़ी है, मैंने अभी खड़ा करके दिहाड़ी विहाड़ी दे के यहाँ पे बैठा हूँ। आज भी संडे का दिन था, कुछ भी कमाई नहीं किया हमने, बस इतना हुआ कि दिहाड़ी काल में सवारी मिलता है, सवारी कुछ और बोलता है, मांगो कुछ सवारी कुछ आधा गिर जाता है, न उस मीटर के पैसे देने के लिए राजी है, न ये वो बोलता है केजरीवाल ने बस फ्री कर रखा है, हम तो बस में जाएंगे। ऑटो के सामने हैं बताइए, आया तू भी यार, तू कुछ बोलना अरे भाई ये ऑटो वाले हैं। हाँ चलिए बोलिए, क्या माहौल रहेगा इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में? दिल्ली नगर चुनाव में माहौल तो भाई ठीक ही रहेगा। सब कौन बनेगा नगर निगम में इस बार मेयर? नगर में बीजेपी है, कांग्रेस है, मायावती है, ओवैसी है। चांस तो इसमें भाई बीजेपी का ही है। क्यों है? क्यों बीजेपी का चांस इसलिए है भाई, बीजेपी इसका तो एमसीडी का है ना, एमसीडी का है। हाँ, तो इसको तो भाई इससे ऑटो वोटो से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑटो सब चीज से तो ऑटो वाले हाँ, बहुत तो बड़े मतदाता है यहाँ के। वो तो है, अरविंद मगर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने वाला ऑटो वाले, तो उसका अभी उसका इलेक्शन नहीं है ना भाई। तो ऑटो वाले तो वोटर तो है, वोटर तो है, मगर इलेक्शन तो भाई अभी इसका है ना एमसीडी का, इसमें तो केजरीवाल का कोई रोल ही नहीं है। कोई रोल नहीं, इसमें क्या रोल है उसमें? वो तो मुख्यमंत्री बना पड़ा है, तो चक्कर है और क्या। बिजली दे रहा है फ्री, पानी दे रहा है, बिजली तो देखो किनको दे रहे हैं, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला है। मिला उन्हीं लोगों को जिनके पास कोठी बंगला सब कुछ है, उन्हीं के, हम उनके मकान में रहते हैं, वो हमसे 40-50 रुपए वो यूनिट का बिल लेते हैं। हमको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है, हम किराए पे रहते हैं। वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, वो बच्चों को अब हमें गुस्सा सरकारी स्कूल आता में है, पढ़ाई करा रहे हैं अब फ्री। सामने होता तो उससे झगड़ा हो जाता हमारा इसी बात पे। चले भले ही हमारा कुछ भी होता भाई, मकान मालिक ले लेते मकान मालिक लेते हैं, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला है। मिला है तो अमीरों को मिला है, वही वोट देंगे। और बसों में इन्होंने वायदा किया था किराया गैस महंगी करेंगे तो तुम्हारा किराया बढ़ाएंगे। हमारा किराया बढ़ा नहीं, गैस आज 78 रुपये 61 पैसे लीटर है, और औरतों को फ्री कर दिया। हमारी ऑटो में बैठेगा कौन? लेडीज हमारी कमाई था। हाँ, लेडीज जब फ्री चल रही हैं तो उन्हें ऑटो में पैसे देने की क्या ज़रूरत है? ऑटो सर्विस पर इसका असर पड़ा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मेन चीज़ है भाई साहब, उनने जो क्या कहते हैं बाइक चला दी है ना, बाइक ओला उबर में जो बाइक चल रही है, अब बताओ वो क्या कहते हैं 50-60 हज़ार रुपये की बाइक आती है, उससे आदमी पैसे कमा रहा है। वो खाली एक ही बार टैक्स भरते हैं और हम हर साल टैक्स भरते हैं, हर साल हर चीज़। अब बताओ वो बाइक वाला कमाएंगे या हम कमाएंगे? बाइक के लिए तो होम डिलीवरी ठीक था, वो ठीक था, किराया भी नहीं बढ़ाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक बंद कर दे ओला उबर में जो वो चल रही है, ऐसे हमारा काम बहुत है। तो ऑटो का किराया तो अभी हाल फिलहाल में बढ़ाने की बात आई है, बढ़ा रहे हैं। कब बढ़ाएंगे? दावा कर रहे हैं जो तुरंत ऑटो का भाड़ा बढ़ जाएगा। 80 रुपये लीटर इस टाइम गैस पड़ रही है, और जब किराया हमारा पुराना ही है 25 रुपये से डाउनिंग है, और 9.5 रुपये के करीब वो चलता है मीटर से सवारी बैठती नहीं है। आगे समझ में, पहले एक सवारी पैसे उतने देती थी, आज हमको 4-5 बैठालनी पड़ती है, तब जाके वो पैसे हमको मिलते हैं। ऑटो वाले की क्या दिक्कत सब है? दिक्कत समस्या क्या सब है ऑटो वाले? दिक्कत यही है कि इन्होंने ओला उबर और तुम्हारे साहब ये बाइकें वगैरह चला दी हैं, वो उस पर जाती है सवारी,
अब हमें पैसे कौन देगा इसके? 10 रुपए किलोमीटर के हमें कोई नहीं देगा। जब फ्री में जा रही हैं तो उसमें हमें क्यों देंगे? अरे उसकी तो बाइक है, वो 50-60 के एवरेज देती है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हम तो ये है कि देखो कि केजरीवाल जी हैं, काम कर रहे हैं और काफ़ी जैसे कि बिजली का इन चीज़ों पे, बट ये है कि उन्होंने जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि नीचे पहुंच नहीं पाता है, जो रेंट पे रह रहे हैं उन तक बिजली नहीं पहुंच पाती, लाइट नहीं, वो इस सुविधा से अभाव में रह रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि मतलब इन लोगों तक पहुँचा जाए। काफ़ी लोग जैसे कि जिनके बैच थे उनको काफ़ी को नहीं मिला, पैसा मिला। तो ये है कि कुछ काम अच्छे करें, बल्कि बुनियादी तौर पे काम करने चाहिए, ज़मीनी तौर पे काम करने चाहिए। जो लोग को नहीं मिल पा रहा है उन लोगों तक पहुंचना चाहिए किसी तरीके तो बैच वाले को 5-5 हज़ार रुपये डाल दिया, जिससे जो लाइसेंस पुराना बनाया उस पर तो 1 रुपये ही डाला उनने। अच्छा, 2008 से हमने बनवाया। अब मैं ID भी दिखा सकता हूँ मैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ड्राइवरी लाइसेंस सब कुछ है, मेरे को कुछ भी सुविधा नहीं मिला। आज नहीं, 2008 का बना हुआ है, कोई लाभ और कोई सुविधा हमें नहीं मिला है। तो लगातार वो दावा कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हमने हर ऑटो वाले को हमने 5-5 हज़ार रुपये डाला, लेकिन उनको डाला है सर कि जिसकी बेच था, वादे कर रहे हैं, झूठे वादे। इन्होंने इलेक्शन से पहले जब कुछ नहीं थे लॉकडाउन में तब हम लोगों को खूब साथ दिया, ये करेंगे तुम्हारे साथ ये करेंगे। पूरी लॉकडाउन मैंने झेला है। जो गुजरात में कर रहे हैं, में रहे थे, जैसे ऑटो वालों के खाना जाके घर में खा रहे हैं, ऑटो वालों के साथ रह रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा दिल्ली में भी किया था। 6500 गाड़ियों के परमिट हमारी लोगों की रद्द हुई थी, वो भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और ऑटो की तरफ खड़े हो ना। और फिर उसके बाद में इन लोगों ने झूठे बातें कर करके ऑटो वालों से वोट लिया, ऑटो वालों को हमेशा गुमराह किया। आज दोबारा ये ऑटो वालों की तरफ से हो गए। आगे समझे बीजेपी इससे बढ़िया जिसका नमक खाए उसी को ना हम गुण गाएं। हमने खाया बीजेपी का, वोट दिए केजरीवाल को और रैली में लिए 900 रुपये। सरता चौधरी की रैली में जाते थे जहाँ से 100 गाड़ी जाती थी, तो 1-1 हज़ार 900 रुपये देती, प्लस खाने पीने का भी इंतजाम सारा कुछ था, और इनका कन्वेशन इनका करके आते थे। और फिर भी एंड में हम लोगों को कुछ नहीं मिला। एक बार इन्होंने वहाँ में निरंकारी भवन में मीटिंग भी ली, तो छूटते ही ये क्या, ऑटो तिपहिए वालों सुधर जाओ। बस वे तो सुधरे ही पड़े, बिना का सुधरे, मरे को मारना क्या है। इनने कुछ नहीं किया, झूठे वादे किए है।